नमस्कार स्टूडेंट, द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ ये क्रियाएं होनी ही नहीं चाहिए। पर मेरा ऐसा सोचना या फिर मेरे ऐसे मानने से तो ये चीज़ होगी नहीं ना, क्योंकि मेरे पास आज की डेट में इतने केसेस आ रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद इस चीज से गुजर चुकी हूँ। 8 साल मैंने कैसे इस क्रियाओं से मैं लड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो आज कुल 13 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। बहुत छोटे छोटे से होंगे, हालांकि वशीकरण, उच्चाटन, तंत्र क्रिया, शमशान क्रिया एक बहुत ही एक्सटेंड लेवल तक हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज होती है, अगर आपके अंदर वो चीज घुस जाए तो, मतलब आपको किसी ने प्रसाद दे दिया, स्पेशली वाइट कलर की मिठाई, बताशा या पूरा पूरा फल जिसको काटा नहीं जाता आपको दे दिया जाता है ना खाने के लिए, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती है। इसको आपके शरीर से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये उच्च कोटि के जो तांत्रिक होते हैं ना, कई बार तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी बाहर का अपने घर के अलावा किसी पर भरोसा ना करे, किसी की दी हुई मिठाई ना खाए, उसे कहीं ऐसी जगह रख दे कि भैया लोगों का पैर भी ना पड़े। और भाई कई बार प्रसाद के नाम से हमारा मन नहीं मानता, पर वो प्रसाद खाने के बाद आपकी कंडीशन ऐसी वर्स्ट हो जाए, इससे अच्छा उस चीज से दूर रहिए, माफी मांग लीजिए अपने भगवान से। पर प्लीज किसी का भी दिया हुआ कुछ भी खाना अब बंद कर दीजिए। लोगों के घर में जाकर इनविटेशंस पे खाना भी बंद कर दीजिए। अपने आप को सेफ रखिए। आज हर दूसरे घर में ये क्रियाएं हो रही है, जहां आप थोड़ा सा भी कुछ सक्षमता सामने वाले को दिखती है जो कि सामने वाले के पास नहीं है, या आप थोड़े से अच्छे दिखते हैं, सामने वाला नहीं है, उस चीज से जलता है। आपको कुछ नहीं पता किस रीजन से वो आपके साथ क्या कर रहा है। इसीलिए इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि स्ट्रगल इतना बढ़ जाता है ना। हाँ, आप स्पिरिचुअल पाथ पे है, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है अपने देवी देवताओं का, मेरे को भी मिला, पर जो क्रिया होती है ना वो अपना असर करना बंद नहीं करती। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। और क्या पता कई बार आप तांत्रिक के पास जाओ, वो तांत्रिक ही कुछ और कर दे आपके साथ। चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये आपके बॉडी पे सबसे पहला असर का आपके रंग रूप पे दिखाता है, आपका चेहरा मुरझा जाता है, आपके बाल एक्सेसिवली झड़ने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं कि बाल इतने झड़ रहे होते हैं ना कि आपका टकला दिखने लग जाता है। दवाई वगैरह कितना भी कुछ करा लो, कुछ काम नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज, आपके नींद पर आके वार होता है। 12 से 3 बजे तक का टाइम आपको नींद ही नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में। शरीर में कहीं ना कहीं, तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, शरीर में आपको कई बार बड़े बड़े चकत्ते दिखने शुरू हो जाते हैं, नीले रंग का, काले रंग का, पर्पल कलर का, जैसे आप कहीं चलते फिरते ठोकर लग गई हो गया हो वो चीज, और वो आपको रेगुलर दिखने लग जाता है, स्पेशली आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में। चौथा पॉइंट, कमर के नीचे आपको एक अलग सा दर्द फील हुआ, आपके पैरों के तलवों में दर्द होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपको उठने बैठने में आपके कमर पे एक अलग सा खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। 5वां पॉइंट, दिमाग स्थिर नहीं रहता। एक तो आपको रात भर सोने नहीं देते। जो उच्चाटन क्रिया होते हैं ना, ये सबसे पहले आपके नींद पर ही आके अटैक करते हैं। तो नींद ना आने की वजह से बहुत सारे इंटरनल इश्यूज आपको शुरू हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो पड़ता है आपके दिमाग में। आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते, आप कुछ सोच नहीं सकते, आपके दिमाग में एक साथ 100 चीजें घूम रही होती है, पर कंक्लूजन किसी चीज का नहीं होता। 6वां पॉइंट, घर पे कलेश होना शुरू हो जाता है। ये स्पेशली होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में।
जिन रिश्तों को आप इतना संजो के इतना संभाल के चल रहे होते हो, अचानक से उस रिश्ते में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, ऐसा हो जाता है। 7वां पॉइंट, बार बार बीमार होना। सोने आपको दिया जाता नहीं, आपके इंटरनल मशीन्स काम करते नहीं है, आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये सब रीजंस बन जाते हैं आपको बीमार करने के। आप साल में कम से कम 5 से 7 बार बीमार पड़ना चालू कर देते हो, जहाँ कि आप पास्ट में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी खांसी से प्रभावित होते थे थोड़े बहुत। 8वां पॉइंट, अगर बाई चांस आपको नींद आ जाती है, आपको गंदे सपने आते हैं, पूरे दिन जब भी आप घर में घूमोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई शैडो, कोई साया आपका पीछा कर रहा है। आपको घर में से ही एक अजीब सी घबराहट सी महसूस होने लगेगी, घर से एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। 9वां पॉइंट, सुबह थकावट फील होना। पूरी रात ना आपकी वो एनर्जी जो है वो ड्रेन्ड हो जाती है, भले आप सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, दोनों ही एक ही केस बन जाता है। सुबह उठ के आप इतना थकावट, इतना चिड़चिड़ महसूस करते हो ना कि किसी से ना बात करने की इच्छा करेगी, ऐसा लगेगा कि मैं चली जाऊं यहाँ से कहीं दूर, किसी के साथ नहीं रहना मेरे को। 10वां पॉइंट, आप पूरी तरह से बिस्तर से चिपक जाते हो। ये क्रियाएं ही आपके लिए की जाती है ताकि आप बिस्तर पकड़ लो। बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे पड़े रहना, आलसी रहना, पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं सोया ही रहूं, मैं लेटा ही रहूं। लेटे हो, नींद नहीं आ रही पर आप लेटे हो। 11वां पॉइंट, गंदी आदतें, एडिक्शन इसी समय होना शुरू हो जाता है। इन्हीं क्रियाओं का नतीजा होता है कि आप अल्कोहल लेना चालू कर देते हो, ड्रग्स लेना चालू कर देते हो। पर स्त्री पुरुष को देखकर आपके मन में गंदे भाव आने चालू हो जाते हैं। किसी भी तरीके से वो आपको डिस्ट्रॉय करने की हर तरह की कोशिश करते हैं। 12वां पॉइंट, कंसंट्रेशन ही नहीं बैठता। आप भले मंत्र जाप कर रहे हो, आप भले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, पर आपकी बॉडी उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। 13वां पॉइंट, ऐसे लोग ना पानी से कतराते हैं, नहाने नहीं जाते। और कई आप ऐसे लोगों को देखोगे जो थोड़े नेगेटिव होते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा नहाने से कतराते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ठंड के मौसम में 3-3, 4-4 महीने नहाते ही नहीं है। तो भले आप कुछ भी कर रहे हो, आप बड़े ऐसे फैमिली से हो जिनका सुबह सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ ये सब खत्म हो जाता है, बट ये सब होने के बाद ना आपको इन सब चीजों से मन ही उब जाता है, पूजा पाठ भी छोड़ देते हो आप लोग। मैं आशा करूंगी कि इनमें से एक भी पॉइंट आप लोगों के साथ मैच ना हो। भगवान आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रखे, पर कुछ सुरक्षा आपको भी अपनी करनी पड़ेगी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।